हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कैपिटल बजटिंग में जो 15 मार्क का सम आया था, ये बैफ और एमकॉम के दोनों का सम रिपीट हो चुका है। तो इसमें दो प्रोजेक्ट दिया है। तो इनिशियल आउटले का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 लाख और 1,40,000 से सेल्वेज दिया, मतलब स्क्रैप वैल्यू दिया है। और अपने को अर्निंग दिया ना, वो बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया है। बिफोर का मतलब होता है पहले दिया। ओके, ये प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी है। और 10 साल का 10% क्या दिया, पीवी फैक्टर भी दिया है और 30% टैक्स रेट भी दिया है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, प्रोजेक्ट बी को सॉल्व करता हूँ और सैलवेज का भी क्या करना है वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया है, जो अर्निंग दिया ना, ये अर्निंग बिफोर प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन है। तो कभी भी बिफोर आया मतलब एक लंबा चौड़ा टेबल बनाना है। तो अपना कैश फ्लो, तो कैश फ्लो इधर से दिया तो इधर से चालू करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो अपना सबसे पहले जब टेबल बनेगा ना, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ ईयर ईयर लिखेंगे। 1 2 3 4 5। इधर 5 ईयर है। और यही सेम क्या किया मैंने, यहाँ कॉपी कर लिया 40 40 40 25 30। ओके, अभी अपने को क्या निकालने का, डेप्रिसिएशन निकालने का। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालने का, उसका फॉर्मूला तुमको पता है, तभी भी एक बार और बता दूंगा। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो कॉस्ट कितना है, 1,40,000। कॉस्ट कितना है, 1,40,000। तो आप लिखेंगे 1,40,000। स्क्रैप, उसका सैलवेज कितना हो गया, 20,000। इधर लिखेंगे स्क्रैप 20,000 लिख देंगे। स्क्रैप मतलब होता है भंगार का वैल्यू जो बेच के मिलेगा। और कितना साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 1,20,000 आएगा और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो अपने को 24,000 आएगा। ये डेप्रिसिएशन 24,000 पर ईयर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो अभी डेप्रिसिएशन क्या रहेगा तुम्हारा, कॉमन रहेगा। तो इधर तुमको क्या कर लिखना है, हर साल में 24,000 डालना है। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 24,000। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 24,000। अभी हम लोग निकालेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब ये अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स है। इसमें तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 24 में 40 में तो 24 गया तो 16 आएगा। अभी अपने को फटफट माइनस करना है। इधर भी अमाउंट 16 आ जाएगा, इधर भी अमाउंट कितना आएगा, 16। 25 में से 24 गया तो इधर 1 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे टैक्स का। टैक्स कितना बोला, 30%। तो ये अमाउंट पे टैक्स मारना है 30%। 16,000 पे 30% मारेंगे, 4,800 आएगा। इस पे 30% मारेंगे, 4,000। इस पे भी 30% मारेंगे, 4,800। 1,000 पे 30% मारेंगे, 300। इधर आ जाएगा 1,800। अब जैसे डेप्रिसिएशन आया तो उसमें से माइनस किया, वैसे टैक्स आया तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो 16,000 को 4,800 से माइनस करेंगे, 11,200। 11,200, 11,200। इधर आ जाएगा 700 आ जाएगा, उसको माइनस करेंगे, 4,200 आएगा। फिर अपने को कैश फ्लो कैसे लाना पड़ेगा मालूम है, ये जो आया ना अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें वापस से आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है। डेप्रिसिएशन क्या करना है, ऐड। तो 24 और 11,200 को ऐड करेंगे, 35,200। इधर भी आएगा 35,200, 35,200। और इसको ऐड किया तो 24,700। इसको और इसको ऐड किया तो 28,200। ये सिंपल है ना। अब आपको पीवी फैक्टर, तो पीवी फैक्टर इधर 10% रिक्वायर्ड रेट बोला है ना। तो 10% का पीवी फैक्टर कैसे आएगा, मैंने बताया था ना आपको, बहुत सारे वीडियो में बताया। तो 10% के लिए क्या करना है, 1/1 प्लस आर। आर बोले तो तुम्हारा 10% होता है, और 10% मतलब 0.1 होता है। तो 1.1 कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय 1.1। तो आपको कैलसी में क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है। ओके, 1.1 से 1 डिवाइड बाय 1.1। तो ये आएगा, ये फर्स्ट ईयर का फैक्टर आ गया। कभी कभी दिया रहेगा ना फर्स्ट ईयर का आएगा। फिर इक्वल दबाएंगे तो सेकंड ईयर का आएगा, फिर इक्वल दबाएंगे तो थर्ड ईयर का आएगा, फिर इक्वल दबाएंगे तो, है ना। तो इक्वल इक्वल दबाते रहिएगा। तो क्या किया आपने, 1 को 1.1 से डिवाइड किया, सिंपल। 1 को 1.1 से डिवाइड किया। अभी इधर सवाल क्या है, स्क्रैप वैल्यू दिया है अपने को, सैलवेज दिया है। तो सैलवेज कभी भी मिलता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, इसके लाइफ खत्म होने के बाद। तो लाइफ कितनी साल है, 5 साल है। तो इधर और एक बार 5 लिखेंगे और सैलवेज लिखेंगे। तो सैलवेज का अमाउंट कितना है, 20,000। इधर हम लोग सैलवेज का अमाउंट कितना लिखेंगे, 20,000। और जो सैलवेज है ना, एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर बोलो तो 5 ईयर था, तो इधर 5 ईयर का ही पीवी फैक्टर देना है। सैलवेज का 5 ईयर का ही पीवी फैक्टर देना है। अब क्या करेंगे आप लोग, मान लो पीवी फैक्टर मान लो लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो और जो भी अमाउंट आएगा उसको राउंड ऑफ कर देना। जैसे कि मेरे पास लास्ट का अमाउंट है, तो मैं किससे कर रहा हूँ, 20,000 से कर रहा हूँ। तो मेरे को मिला 12418, तो 418। तो इसको लोग राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं। तो इसको जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा आपको राउंड ऑफ करना है। ओके, मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास अमाउंट रेडी है मैं वो कॉपी करके आगे बढ़ाता हूँ। फिर इसको इससे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। राउंड ऑफ मतलब कैलसी में पॉइंट को हटा देना है और उसको सेम क्या करना है, लिख देने का है। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा तुम्हारा अमाउंट
आपको एडजस्टेड करके लिख देने का। ओके, आगे पीछे आंसर रहेगा, नो प्रॉब्लम, मार्क्स पूरा मिलता है। और 20,000 को भी इससे क्या, अब इसका मैं टोटल लूंगा ना तो मेरे को वैल्यू मिला 1,34,310। ओके, ये हो गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू। और हम लोग को क्या फाइंड करने का, नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसका फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू। 1,34,310 को हम माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोले तो इनिशियल आउटले जो हमने डाला था। तो प्रोजेक्ट भी सॉल्व कर रहे, 1,40,000 डाला था ना, तो 1,40,000 से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो मान लो अपने को जो भी अमाउंट आया 5,6 है ना, जो भी अमाउंट है 5,690 सपोज ये अमाउंट है, ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट बी का हो गया। वैसे अब प्रोजेक्ट ए को सॉल्व करेंगे और जिसका ज्यादा रहेगा वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल रहेगा, वो प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। तो ये 2 पेज का सम था, मैंने बी सॉल्व किया। सेम आपको ए सॉल्व करना पड़ेगा ना। और ये क्या सॉल्व किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर कभी कभी ये बोलेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, इन्वेस्टमेंट से, तो तुम्हारा ये आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हो गया इंडेक्स मेथड। एक तुम्हारा क्या था, कैपिटल क्रेडिट का दोनों करा के। अभी आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट में डाल देंगे। इसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे, तो क्वेश्चन पेपर का ही सम था, अच्छे से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर, बस ये है कि इसमें स्क्रैप नहीं है।